सर मेरा नाम सोनिया है और मैं बीएड कर चुकी हूँ और अब मैं एमएससी कर रही हूँ। मैं एक सरकारी शिक्षिका पद के लिए प्रयत्न कर रही हूँ। 2022 में मेरा सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, मतलब जो भी सरकार आई थी, अभी तक मतलब टीचर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। हर बार वैकेंसी निकाली जाती हैं, किसी न किसी कारणवश वो रद्द कर दी जाती हैं, कभी पेपर लीक हो जाते हैं। एक सरकार ने नई नीति बनाई थी कि एनटीटी एक कोर्स चलाएंगे, उसके बेस पे हम आंगनवाड़ीज़ को प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अब तक उसके लिए कोई सरकारी संस्था, कोई कॉलेज का भी क्लियर नहीं बताया है कि कौन सी डिग्री वैध होगी, कहाँ से वैध डिग्री मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बताया है। हमारे एनसीआर में बीएड के लिए एक भी सरकारी कॉलेज उपलब्ध नहीं है। अगर कॉलेज है तो वो अम्बाला, चंडीगढ़, इतनी दूर है। हमारी जो बीएड की फ़ीस है वो मात्र 15,000 है, लेकिन हम प्राइवेट से करते हैं 1 लाख प्लस पैसे देते हैं, क्योंकि एक भी कॉलेज उपस्थित नहीं है। और बीएड हम करते हैं तो वो गृहिणियाँ होती हैं, वो अपने घर परिवार को छोड़ के इतनी दूर नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो बीजेपी है उसने भी मतलब हमारे शिक्षक वर्ग के लिए कोई नीति नहीं बनाई है, कोई रोज़गार नहीं निकाला है। तो यही मेरी समस्या है कि सरकार इस मुद्दे पर भी थोड़ा बहुत काम करे। जितनी नीति बनाई जा रही है उन नीतियों को लागू भी करवाया जाए। बीएड का कोर्स पहले 1 साल का चलाया था, फिर 2 साल का कर दिया। अब बीएड का कोर्स सुनने में आ रहा है कि 4 साल का हो जाएगा। तो ये सारी जो सरकार की नीतियाँ ये कभी बन रही हैं, कभी बिगड़ रही हैं, इनका कोई मुद्दा मतलब नहीं है, कोई लीगल वो नहीं है कि होगा नहीं होगा। मतलब शिक्षक वर्ग को पूरे कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है गवर्नमेंट ने। मतलब अब ये भी बोल दिया है कि जिन बच्चों ने 2030 तक 2 साल वाली बीएड पे अगर नौकरी पा ली तो पा ली, नहीं तो वो पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएगी। उसका कोई वो ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है हमें करने का। हमने अपनी डिग्री को करने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा किया है। अगर 2030 तक लग जाते हैं तो अब वैकेंसी सरकार निकाल नहीं रही है, नहीं निकालेगी तो वो व्यर्थ है हमारी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो नेल कटर है उसको आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा भारी वोटों में मतदान देकर विजयी बनाएं। अब आप बाबा दुबे की जो पार्टी है किसान मजदूर संघर्ष पार्टी, इनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सर हमारे मतलब सभी मुद्दों पर ध्यान दें और मतलब हम लोगों के लिए भी, शिक्षक वर्ग के लिए भी कुछ अच्छी नीति करें। आप एक महिला हैं और साथ में शिक्षिका भी हैं। हाँ जी। तो महिला वर्ग के लिए जो बाबा दुबे ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर मैं बहुत हद तक सहमत हूँ और संतुष्ट भी हूँ। जो मतलब कहना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे भी, अगर उनको एक बार करने का मौका दिया जाए तो। क्या अपील करें? बाबा दुबे जी के लिए मैं जनता से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को नेल कटर पर भारी से भारी मतदान कर कर उन्हें विजयी बनाएं और उन्हें सरकार में आने का एक मौका दें, ताकि वो भी अपनी नीतियों को हमारे फरीदाबाद में लागू कर सकें और हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कार्य कर सकें।